नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास हमने जब ख़त्म की थी तो आपसे कितने क्वेश्चन पूछे थे? 5 क्वेश्चन पूछे थे। जो क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भीमबेटका। और दोस्तों इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका है कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बनती है कि यह किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6। कितने होंगे? 6 धान्य कोष्ठ थे। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 6 करके 2 12 थे। तो यहां पर ऑप्शन 6 5 4 7 ऐसे करके रखा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद कालीन अश्वपति कहां का राजा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कैकेय। मैंने आपको उपनिषद कालीन कुछ राजाओं के बारे में बताया था। क्या कहा था? कुछ राजाओं के बारे में बताया था और कुछ राज्यों के बारे में बताया था। उसी में से यह क्वेश्चन है कि उपनिषद कालीन अश्वपति कहां के राजा थे? वह कैकेय राज्य के राजा थे। इनसे जो रिलेटेड मैंने पहले क्वेश्चन बताए थे वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, तो उसे आप क्या करिए? बार बार पढ़िए, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कालीबंगा से ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जहां पर जुता हुआ खेत था। और मैंने आपको बताया था कि यहीं पर एक साथ 2 फसलों को बोए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है अश्कनी नाम से जाना जाता है। तो मैंने वैदिक कालीन नदियों के नाम भी आपको बताए थे जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में। किसके? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो हैं वो आपसे बार बार पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन, त्रिरत्न कौन कौन से हैं उसके बारे में आपसे बार बार पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल में जो आरओ का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें भी यह क्वेश्चन आया था कि बुद्ध के जो त्रिरत्न थे वह कौन थे, और उसमें ऑप्शन रखा गया था कि कौन कौन से हैं। तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ के कौन से हैं? बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये आपको पता होना चाहिए, तो इसे हम नोट करके लिखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी? त्रिपिटकों की। किसकी? त्रिपिटक की बात करने वाले हैं। दोस्तों त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। और इसमें मैंने कल जब बौद्ध संगीतियां पढ़ाई थी, क्या है? जब मैंने आपको कल बौद्ध संगीतियां पढ़ाई थी वहीं मैंने आपको बताया था कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक यह बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। क्या है? यह बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। इसको लेकर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। पहली बात तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विनय पिटक में किस चीज का उल्लेख किया गया है? क्या पूछा जाता है? विनय पिटक में किस चीज का उल्लेख किया गया है? दूसरी चीज पूछा जाता है सुत्त पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? और तीसरी चीज पूछी जाती है अधिधम्म पिटक में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो इन सब चीजों के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पहला जो पिटक है उसे क्या कहा जाता है? विनय पिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनय पिटक कहा जाता है। इसकी रचना क्या है? इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगीत के समय हुई थी। कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत के समय हुई थी। और विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने की थी। और दोस्तों इसमें क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के उपासक एवं उपासिका, क्या है? बौद्ध धर्म के उपासक एवं उपासिका एवं
भिक्षु एवं भिक्षुणियों के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? नियम के बारे में उल्लेख किया गया है। यह आपसे कई बार आपसे पूछा गया। तो हम हेडिंग डालेंगे विनय पिटक। इसके बारे में और भी बातें हैं जिसको हम पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। विनय पिटक, विनय पिटक लिखिएगा। विनय पिटक, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीत के समय उपालि ने की थी। इसमें बौद्ध उपासक एवं उपासिका तथा भिक्षु एवं भिक्षुणियों के नियम का उल्लेख किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियम, बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख कहां किया गया है? तो वह उल्लेख किसमें किया गया है? विनय पिटक में किया गया है। यह आपसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जानना। जैसे कि मैंने यहां बात की उपासक एवं उपासिका की, उसी तरीके से मैंने आपको इससे पहले जब जैन धर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था श्रावक एवं श्राविका एवं भिक्षु एवं भिक्षुणी। तो उपासक एवं उपासिका जो होंगे, क्या है? उपासक एवं उपासिका जो होंगे वह गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करेंगे। जो भिक्षु और भिक्षुणियां हैं वह क्या करेंगे? संन्यास को ग्रहण करके क्या करेंगे? बौद्ध धर्म का पालन करेंगे। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए फिर बात करते हैं हम आगे। ठीक है, लिख लिया दोस्तों। विनय पिटक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? विनय पिटक के 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है सुत्त विभंग। क्या है? सुत्त विभंग इसका प्रथम भाग है, जिसमें भिक्षुणियों के नियम एवं निषेध का उल्लेख किया गया है। क्या? नियम एवं निषेध का, कि मतलब कि आपको नियम कौन कौन से पालन करने हैं और कौन से कर्मों को या फिर कौन से नियम का पालन नहीं करना है। मतलब आपको पता है कि आप गुरुकुल में रह रहे हो। क्या है? अगर आपको पता है कि आप गुरुकुल में रह रहे हो, प्राचीन जमाने में क्या होता था कि जब बच्चे को भेज दिया जाता था तो वह पुनः वापस नहीं आता था। वैसे ही कुछ नियम यहां पर भी थे कि मतलब जो नियम थे, क्या है? जो नियम थे उसे पालन करने हैं और जो निषेध थे उनको भी आपको ध्यान रखना है। इस चीज का उल्लेख कहां किया गया है? सुत्त विभंग में किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और इससे क्या किया जाता था? भिक्षु और भिक्षुणियों को रटाया जाता था। क्या किया जाता था? रटाया जाता था या कंठस्थ कराया जाता था। मतलब जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वह किस पर आधारित थी? कंठस्थ कराने पर आधारित थे, या अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो रटने की शिक्षा पर आधारित थी। क्योंकि आपको मैंने वैदिक साहित्य पढ़ाए तो मैंने आपको बताया था कि उसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्हें मौखिक रूप से सिखाया जाता था और एटलीस्ट उसे आगे परंपरागत तौर पर चलाया गया, और एटलीस्ट उसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने आगे चलकर किया था। उसी तरीके से यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले तो हम लिखेंगे विनय पिटक के भाग। विनय पिटक के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं डैश। प्रथम भाग है सुत्त विभंग। सुत्त विभंग इसमें भिक्षु एवं
भिक्षुणियों, भिक्षुणियों तथा श्रावक ने उपासक, उपासक एवं उपासिका के द्वारा पालन करने वाले नियमों एवं निषेधों का उल्लेख किया गया है। इससे उन्हें कंठस्थ कराया जाता था। कंठस्थ कराए जाने का मतलब यहां पर है याद कराए जाने से है। इसे ही क्या कहा जाता है? पतिमोक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतिमोक्ष कहा जाता है। यह चीज आपसे कई बार पूछी गई है। पतिमोक्ष का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म के नियम एवं निषेध से इसका संबंध है। तो लिखिएगा, कंठस्थ कराया जाता था। इससे पतिमोक्ष भी, इसे पतिमोक्ष कहा जाता था। दोस्तों इसे जब याद तो करवा, मतलब कि इसके बारे में क्या करवाया जाता? कंठस्थ कराया जाता था। लेकिन क्या किया जाता था? इसे भिक्षु और भिक्षुणी भूले ना। क्या है? इसे भिक्षु और भिक्षुणी भूले ना, इसके लिए क्या किया जाता था? 15 दिन में, क्या है, 15 दिन में इसका दोहराव करवाया जाता था। कि मतलब पुनः उन्हें उन चीजों का उपदेश दिया जाता था कि आपको यही कार्य करने हैं और इन चीजों को आपके लिए निषेध है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इस चीज को उपोषित पाठ कहा जाता था। क्या कहा जाता है? इसे उपोषित पाठ के नाम से जाना जाता था। तो इसे लिखिएगा, इससे 15 दिन में पुनः दोहराया जाता था। इस प्रक्रिया को उपोषित कहा जाता है। तो दोस्तों इसको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उपोषित का संबंध। क्या पूछा गया है? उपोषित का संबंध किससे है? तो दोस्तों उपोषित का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। और क्या है? जो 15 दिन में पुनः नियम और निषेधों को दोहराया जाता था, उसे ही क्या कहा जाता है? उपोषित कहा जाता था। तो दोस्तों इसे क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रथम भाग। दूसरा है खंदक। क्या है? खंदक। पहले इसे साफ कर लेते फिर बात करते हैं। दूसरा भाग दोस्तों क्या है? खंदक है। क्या है? खंदक है। इसमें जो बौद्ध धर्म के नियम है, क्या है? इसमें जो बौद्ध धर्म के नियम है उनको कहानी के रूप में समझाया गया है। किस तरीके से समझाया गया है? कहानी के रूप में समझाया गया है। जैसे सारिपुत्र और मौद्गल्य की कहानी और उसमें श्रेष्ठ यश की कहानी, इसके बारे में क्या किया गया है कि मतलब इसमें भी नियमों का ही उल्लेख किया गया है। क्या है? जैसे कि आपको मैंने बताया था कि विनय पिटक जो है वो किसकी बात करता है? नियमों की बात करता है। दोस्तों इसी में जो 3 पार्ट हैं, ये जो 3 पार्ट हैं, इसमें भी किसकी बात होने वाली है? केवल और केवल नियम की ही बात करेंगे, लेकिन नियम में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे कि उसमें बताया गया कि भिक्षु भिक्षुणियों के नियम निषेध बताए गए, इसमें जो बताए जाएंगे इसमें भी नियम ही बताए जाएंगे, लेकिन आपको यह बताने की कोशिश की जाएगी कि जो मतलब कि जो कहानी के तौर पर, क्या है
किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज कहानी के तौर पर समझाई जाती है तो वह चीज आपको याद रखती है। जैसे आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसे एक कहानी मतलब एक कविता सुनाई जाए पढ़ाई जाती है और वो उसे प्रॉपर याद हो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। दोस्तों है तो एक कविता ही, लेकिन उसमें कई पार्ट छुपे हुए हैं और उसमें हर एक लाइन उसके बारे में व्याख्या कर रही है। उसी तरीके से यहां पर खंदक निकाय में क्या है, खंदक पिटक में क्या बताया गया है कि किसी चीज को मतलब जो इनके नियम थे उसको कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश की गई। तो लिखिएगा इसमें बौद्ध धर्म के नियमों को कहानी के रूप में समझाने की कोशिश की गई है और इसमें श्रेष्ठ यश की कहानी बताई गई है, मौदगल्याण और सरितपुत्र की कहानी बताई गई है। इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो कथाएं हैं वह कैसी हैं, विस्तार से बताई गई हैं। क्या है, इसमें जो कहानी है या कथाएं हैं उसे क्या किया गया है, विस्तार से बताया गया है। इसलिए क्या है, इसलिए इसे महावज्ञ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महावज्ञ भी कहा जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें कथाओं को विस्तार से बताया गया है। इसे महावज्ञ भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि इसी तरीके से एक वो है चुल्लवज्ञ। क्या है, एक ग्रंथ है जिसे क्या कहता है, चुल्लवज्ञ है। और चुल्लवज्ञ में भी क्या कहा गया है, नियमों की, क्या है, ये बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है चुल्लवज्ञ। उसमें क्या है, इसमें भी नियमों को कथाओं के रूप में बताया गया है। किसको, नियम को कथाओं के रूप में बताया गया है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे क्या है, इसलिए इसे खंदक को चुल्लवज्ञ भी कहा जाता है। क्या है, खंदक को चुल्लवज्ञ भी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और चुल्लवज्ञ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि चुल्लवज्ञ में प्रथम 2 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी, राजगृह में हुई थी, और दूसरी कहां हुई थी, वैशाली में हुई थी। शासक कौन था, पहले का अजातशत्रु, दूसरे का कालाशोक। इस सब चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे चुल्लवज्ञ। चुल्लवज्ञ में भी नियम को कथाएं के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसलिए खंदक को चुल्लवज्ञ भी कहा जाता है। चुल्लवज्ञ
चुल्ल वज्ञ की प्रमुखता का कारण इसमें उल्लिखित प्रथम एवं द्वितीय बौद्ध संगीति हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, विनय पिटक का तीसरा भाग जिसे क्या कहा जाता है, पचित्तपाद। क्या कहा जाता है, पचित्तपाद। दोस्तों इसमें नियम का तो उल्लेख नहीं किया गया। क्या है, इसमें नियम का उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कौन सा नियम कहां दिया गया है उसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पचित्तपाद। तीसरा, इसमें नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन किया गया है इसमें कौन सा नियम कहां पर उल्लिखित है इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है। देखो, जब हमको जिस नियम के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, और बौद्ध धर्म की एक मैंने क्या बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको अगर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे। क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें कहां पर पढ़ाई गई, किस पार्ट में क्या क्या पढ़ाया गया है। तो आप उसमें उस चीज को देखकर आराम से उस चीज को पा सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर जो भी नियम बताए गए हैं, क्या है, जो नियम बताए गए हैं उसका उल्लेख कहां किया गया है, उसकी ग्रंथावली दी गई है। तो इससे क्या होगा, आपको नियमों को जानने में आसानी होगी और आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों सुत्त पिटक की। क्या है, सुत्त पिटक की। दोस्तों सुत्त पिटक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुत्त पिटक के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विनय पिटक की रचना कब हुई है, प्रथम बौद्ध संगीति में। और मैंने जैसे पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि सुत्त पिटक की भी रचना कब हुई है, प्रथम बौद्ध संगीति में भी ही हुई है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिधम्म पिटक कहां पर आया, मतलब कि अभिधम्म पिटक कहां लिखा गया, तो आपको पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई है, जैसे राजगृह में हुई है, उसी तरीके से तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई है। तो पाटलिपुत्र में ही अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से जब मैं सुत्त पिटक की बात करने वाला हूं, तो दोस्तों सुत्त पिटक की रचना भी कहां होगी, राजगृह में ही होगी। और राजगृह में किसने इसकी रचना की थी, आनंद ने इसकी रचना की थी। तो हम पहले लिखेंगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक।
लिखिएगा सुत्त पिटक की रचना, सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद द्वारा की गई। आनंद द्वारा की गई, इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। इसमें बुद्ध के वचनों को क्या है, बुद्ध के प्रवचन या वचन को सूत्रबद्ध किया गया है। क्या है, इसमें बुद्ध के वचन एवं प्रवचन या प्रवचन को सूत्रबद्ध किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुत्त पिटक कहा जाता है। और दोस्तों इसके भागों की संख्या 5 है। क्या है, इसके मतलब कि सुत्त पिटक के भागों की संख्या 5 है। आपसे इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से भी आपके यहां क्वेश्चन बनता है। तो लिखिएगा इसमें बुद्ध के प्रवचन / उपदेश का संकलन है, इसलिए इसे सुत्त पिटक कहा जाता है। नेक्स्ट, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। ठीक है, 5 भाग हैं। दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो 5 भाग हैं दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला भाग है उसे ही क्या कहा जाता है, दीर्घ निकाय कहा जाता है। दीर्घ निकाय में ढेर सारे सूक्तों की रचना की गई है। क्या किया गया है, ढेर सारे सूक्तों की रचना की गई है। उसमें से आपको कुछ प्रमुख सूक्तों के बारे में पढ़ना है। जैसे पहला पढ़ना है महापरिनिर्वाण सूक्त। क्या है, महापरिनिर्वाण सूक्त। महापरिनिर्वाण सूक्त में भगवान बुद्ध की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। और मृत्यु के पश्चात क्या है, मृत्यु के पश्चात जो मैंने अभी पहले बताए थे कि बुद्ध के 80 अवशेषों को या अवशेषों को जो 8 राजाओं ने बांटकर क्या किया था, स्तूप का निर्माण करवाया था, उसका उल्लेख किया गया है। इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले लिखेंगे दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय डैश करके लिखेंगे। दीर्घ निकाय में कई सूक्त हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न है। ठीक है, डैश करके लिखिएगा। नंबर 1 पे महापरिनिर्वाण सूक्त। महापरिनिर्वाण सूक्त, इसमें बुद्ध की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। इसी में बुद्ध के अवशेषों के बंटवारे 8 का भी उल्लेख किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, किसने कहा था दोस्तों
कि मैं भी क्षत्रिय हूं और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, इसलिए मुझे क्या मिलना चाहिए, अवशेष मिलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अजात शत्रु ने ऐसा कहा था, अलकप्प के बोली, पिपलियन के मौर्य, इन सब लोगों ने भी इन सब चीजों में पार्टिसिपेट किया था। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामंजस्य सूक्त की। क्या है, सामंजस्य सूक्त की बात करने वाले हैं, जिसमें बुद्ध के समकालीन, क्या है, बुद्ध के समकालीन 6 प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो लिखिएगा सामंजस्य सूक्त। सामंजस्य सूक्त, इसमें बुद्ध के समकालीन 6 प्रमुख व्यक्तियों की चर्चा की गई है। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे 6 के नाम बताते हैं। ठीक है, हो गया। नंबर 1 पे लिखिएगा निगंठनाथ पुत्र। नंबर 1 निगंठनाथ पुत्र अजीत केस कंबलिन। नंबर 3 मखली गोशाल पूरण कश्यप। 4 पूरण कश्यप। नंबर 5 पाकुद कात्यायन। 6वें नंबर पर पाकुद कात्यायन। नेक्स्ट है संजय बेठल पुत्र। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इनके 6 के नाम, क्योंकि इन्होंने सब ने कुछ ना कुछ अलग किया। जैसे मखली गोशाल ने क्या दिया था, आजीवक संप्रदाय दिया था, उसी तरीके से इन लोगों ने भी कुछ कुछ नए नियम दिए थे, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि सुत्त पिटक कितने भागों में बटा है, 5 भागों में बटा है। तो दीर्घ निकाय में जितनी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपसे बात कर ली। अब बात करेंगे हम मध्यम निकाय की। क्या है, मध्यम निकाय। दोस्तों मध्यम निकाय में कुछ खास है नहीं। क्या है, मध्यम निकाय में कुछ खास है नहीं। इसके पश्चात हम बात करेंगे संयुक्त निकाय की। किसकी, संयुक्त निकाय की। पहले लिख लीजिए मध्यम निकाय। नेक्स्ट संयुक्त निकाय। दोस्तों संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज का जोड़ना। क्या होता है, किसी चीज का जोड़ना होता है। तो दोस्तों इसमें 2-2 सूक्तों का योग है। क्या है, इसमें 2-2 सूक्तों का योग है, इसलिए इसे संयुक्त निकाय कहा जाता है। इसमें यक्त सूक्त, क्या है, यक्त सूक्त और कौशल सूक्त का उल्लेख किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा इसमें 2-2 सूक्तों का योग है, इसलिए इसे संयुक्त निकाय कहा जाता है। नंबर 1 यक्त
दूसरा कौशल। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां किया गया है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और दोस्तों इस चीज को अगर पूछ लिया जाए अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, तब क्या होगी? आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का ही भाग है। इसमें क्या किया गया था? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। क्या किया गया था? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। और इसमें महाप्रजापति और गौतम बुद्ध के बीच जब वह प्रवज्ञा ग्रहण करने वाली थी, तो उनके बीच का जो संवाद था उसका उल्लेख किया गया है। तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले लिखेंगे अंगुत्तर निकाय, चौथे पर अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय लिखेंगे। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसी में प्रजापति गौतमी एवं बुद्ध के संवाद का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया। दोस्तों मैंने इस चीज को इसलिए आपको हाईलाइटेड किया क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। लेकिन अगर आपसे और अच्छा क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश करे, क्या है, आपसे और अच्छा कोशिश करेगा, तो आपसे पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है, तो वह सुत्त पिटक का भाग है। इसलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो पिटक है उसका नाम है खुद्दक निकाय। क्या है? जो इसका जो पांचवा पार्ट है उसे क्या कहते हैं? खुद्दक निकाय। पांचवा खुद्दक निकाय। तो दोस्तों ये हो गए विनय शुद्ध पिटक के 5 भाग। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पूछा गया है दीर्घ निकाय। क्या है? दीर्घ निकाय का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यह क्वेश्चन GIC मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दीर्घ निकाय का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो लिख लीजिएगा। दीर्घ निकाय का हिंदी भाषा में अनुवाद राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये हिंदी में नहीं था तब किस में था? तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध जो लिखे गए थे, प्रथम जो बौद्ध साहित्य लिखे गए थे वो कैसे लिखे थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भगवती कौशल को, क्या है? भगवती कौशल को अहम्पी कौशल को, क्या है? अहम्पी कौशल को कहां पर उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख भी कहां किया गया है? दीर्घ निकाय में किया गया है। तो लिखेंगे भगवती कौशल को
कामा भगवती कौशल को, कामा अहम्पि कौशल को, अहम्पि कौशल को, कौशल को का उल्लेख, उल्लेख दीर्घ, दीर्घ निकाय में किया गया है, दीर्घ निकाय में किया गया है। दोस्तों ये हो गए सुत्त पिटक की बातें। क्या हो गए? सुत्त पिटक की। दोस्तों यह बातें हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? अभिधम्म पिटक की। किसकी बात करने वाली है दोस्तों? अभिधम्म पिटक की बात करने वाले हैं। जैसे कि इसमें क्या है, गौतम बुद्ध के वचनों को सूत्रबद्ध करने के कारण इसे क्या कहा गया है? सुत्त पिटक कहा गया है। उसी तरीके से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है? तो अभिधम्म पिटक का संबंध दोस्तों दर्शन से संबंधित है। इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी और उन्होंने ही इस पिटक को लिखा था। और यह किसके समय हुई थी? अशोक के समय पे हुई थी। तो हम दोस्तों लिखेंगे अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक लिखेंगे। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना, रचना तृतीय बौद्ध संगीति में, संगीति में मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्स ने पाटलिपुत्र में की थी, पाटलिपुत्र में की थी। इसमें दर्शन संबंधी चीजों का उल्लेख किया गया है, चीजों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यह जो पिटक है यह प्रश्नोत्तर शैली में है। कैसा है? यह जो अभिधम्म पिटक है यह प्रश्नोत्तर शैली में है, मतलब कि किसी चीज का प्रश्न दिया होगा और उसका उत्तर होगा। जैसे कि मैंने आपको वैदिक साहित्य जब पढ़ाए थे, क्या है, जब वैदिक साहित्य पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उपनिषद पढ़ाया था और मैंने ढेर सारे उपनिषदों के बारे में बताया था। जैसे यम और नचिकेता का संवाद, और जैसे कि और क्या था, ऋषि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद, और ये सारे का उल्लेख कहाँ किया गया है? उपनिषदों में ही किया गया था। उपनिषद भी कैसे है? प्रश्नोत्तर शैली में है और किसकी बात करते हैं? दर्शन की बात करते हैं, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अभिधम्म पिटक कितने भागों में बटा है? तो अभिधम्म पिटक 7 भागों में बटा है। तो लिखिएगा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, लिखा गया है। हाँ, एक चीज और यहीं पर ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध ग्रंथ जिसमें संस्कृत के कुछ अंश दिखाई देते हैं तो वह अभिधम्म पिटक ही है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो क्या है अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर शैली? क्या है नेक्स्ट? इसमें क्या बात करने वाले थे हम दोस्तों कि इसमें इसके 7 भाग हैं, 7 भाग हैं। ठीक है। नंबर एक पर इसमें हम देखेंगे जिसका नाम है धम्म संगनी। क्या है? धम्म संगनी, धम्म संगनी। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे वियोग,
वियोग। तीसरे पर कथावत्थु, कथावत्थु। नंबर 4 पर आप देख रहे हैं पोंगल पंजति, पोंगल पंजति। नंबर 5 यमक, यमक। 6 पेटन्ना, पेटन्ना, पेडन्ना, पेडन्ना। कितने भाग है? 7 भाग है। नेक्स्ट जो इसका भाग है इसे कहा जाता है धातु कथु। 7वां धातु, धातु कथा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए इनके 7 पार्ट। और यहीं पर एक पार्ट लिखिएगा, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम संस्कृत के अंश, संस्कृत के अंश हमें अभिधम्म, अभिधम्म पिटक, पिटक में मिलते हैं। दोस्तों ये तो हो गए पिटकों की बात। अब हम थोड़ा सा, जैसे कि अब क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, तो हम थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट बात करते हुए चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्हों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस चीज के बारे में जानना है। तो हेडिंग डालिएगा गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाएं। क्या है? गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इनसे कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। बड़े एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्भाधान का संबंध किससे है? हाथी से। ये सारी चीजें आपसे मल्टीपल में पूछी जा सकती हैं। लेकिन जब क्या होता है, छोटा एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है, छोटी चीजें, मतलब जैसे पूछा गृहत्याग का संबंध किससे था, तो अश्व से था। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हम पहले लिखेंगे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित, संबंधित घटनाएं, घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो पहले हम लिखेंगे जन्म, जन्म को हम लिखेंगे किससे? पहले गर्भाधान लिखते हैं। किसको? गर्भाधान, गर्भाधान। तो इसमें गर्भाधान का संबंध किससे है? गर्भाधान का संबंध दोस्तों हाथी से है, हाथी से। जन्म कमल ऑब्लिक साढ़, कमल एवं साढ़। नेक्स्ट है गृह त्याग। क्या है? गृह त्याग, गृह त्याग। गृह त्याग का संबंध किससे है? अश्व से है, अश्व या घोड़ा। नेक्स्ट निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान, ज्ञान। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष ऑब्लिक पीपल लिख सकते हो इसे, पीपल। ज्ञान हो गया। ज्ञान के बाद निर्वाण, नहीं, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट निर्माण, निर्माण स्तूप। निर्माण का संबंध किससे है? नहीं सॉरी, निर्माण का पद चिन्ह से है, पद चिन्ह। नेक्स्ट लास्ट है मृत्यु, मृत्यु स्तूप। दोस्तों
आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको मैं जाते जाते इन सब चीज़ों को रिवाइज करवाना चाहता हूँ। जैसे गर्भाधान का संबंध किससे है? हाथी से है। जन्म का संबंध कमल ऑब्लिक सांड से है। गृह त्याग का संबंध अश्व ऑब्लिक घोड़ा से है। ज्ञान का संबंध बोधि वृक्ष ऑब्लिक पीपल से है। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश, जिसका संबंध धर्म चक्र प्रवर्तन से है। निर्माण, जिसका संबंध पद चिन्ह से है। नेक्स्ट है मृत्यु, मृत्यु का संबंध किससे है? स्तूप से है। ये सारी चीजें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्या किया करता हूं? क्वेश्चन किया करता हूं, और आप उस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देते हैं? कमेंट सेक्शन में देते हैं। दोस्तों, आज वाले क्वेश्चन का आंसर अपर्णा, नीतू और सविता ने दिया था। तो दोस्तों, आप भी क्या करिएगा, इन सारे क्वेश्चनों के जवाब देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जो है, पहले तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को लिखेंगे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि संबंधित हैं। ए परशुराम से, बी कृष्ण से, सी बिंबिसार से, डी उदयन। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन डैश में दिया था? ए कपिलवस्तु, बी राजगृह, सी सांची, डी सारनाथ। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? ए मादहा, बी सरायनाहर, सी कोलडिहवा, डी भीमबेटका। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।